चेलों में से एक चेला था, हालेलुया, यूहन्ना का भाई याकूब। ये वही याकूब कहता है, लिखता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो बातें कहता है इसीलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो और देखो कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, प्रथम और अंतिम फसल की आशा रखता हुआ, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। हालेलुया, प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए याकूब कहता तुम अपने हृदय को मजबूत करो, ग्रहण करो, ताकि आपका हृदय, आपका मन इधर उधर न होने पाए। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कुछ चीजें ऐसे हैं धीरज के विषय में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 24 का उसका 13 वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आज कलीसियाओं में, आज चर्च में लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं? वो उद्धार, वो छुटकारे, वो डिलीवरेंस क्यों नहीं हो पाते हैं? रीजन, कारण यही है कि उनके अंदर वो धीरज नहीं है। हाँ या ना? धीरज नहीं है उनके अंदर। क्या नहीं है? धीरज नहीं है। यदि धीरज होता तो उद्धार को भी प्राप्त करते, वो छुटकारे को भी प्राप्त करते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, याकूब कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, प्रथम और अंतिम फसल की आशा रखता हुआ, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। पर लोगों को क्या है? उसके आगमन की चिंताएं नहीं है। उनको आगमन की चिंताएं नहीं, पर वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं कि उन्हें उद्धार की चिंताएं हैं। हालेलुया। तो फिर भी वो उद्धार से वंचित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धीरज नहीं धरते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जो प्रभु में आते हैं, 1 सप्ताह आए, 2 सप्ताह आए, 4 सप्ताह आए, और उनके जीवन में काम नहीं होता, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में प्रभु लेट करता है, तो धीरज न धरने के कारण उनका उद्धार नहीं हो पाता है, वो बैकसाइड हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो धीरज धरता है, क्योंकि लूका उसका 21 और 19 वचन कहता है, आप नोट करते जाएंगे, लूका उसका 21 और 19 वचन क्या कहता मेरे प्रियो? लूका 21-19 कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया। कहता तुम अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। पर चर्च के अंदर कोई धीरज नहीं है, उनको हमेशा ही जल्दी चाहिए, हमेशा ही फटाफट चाहिए। हालेलुया। कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं जो अपने चंगाई के लिए, अपने हीलिंग के लिए, अपने आशीषों के लिए वो जल्दी में रहते हैं, उतना वो फास्ट दौड़ते हैं कि प्रभु मुझे कब तू चंगाई देगा, कब मुझे हील करेगा, कब तू मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। और जब वो उसके अंदर धीरज नहीं रहता है, तो कुछ सप्ताह प्रभु को भवन में आता है, वचन सुनता है, कार्य नहीं होता है, और प्रभु से बैक साइड हो जाता है। हालेलुया। पर वचन कहता मेरे प्रियो, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। कहता अपने धीरज से तुम अपने प्राण की बचाए रखोगे। क्योंकि ये अहम बात है, क्योंकि हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। यदि जो कोई धीरज नहीं धरता, वो हमेशा किसी न किसी बात से दुखी रहता है, हमेशा किसी न किसी बात से चिंतित रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कल की घटनाओं बताता हूं। जब मेरे पास आया एक पास्टर था, एक प्रचारक था, वो प्रभु के दास का सेवा करने वाला था, ऐसे वो नया विश्वासी नहीं था, फिर भी शायद उसके अंदर वो धीरज नहीं था। धीरज ना रहने के कारण वो क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो वॉइस मैसेज छोड़ा था। वो छोड़ रहा था कि 13 लाख या कुछ रुपए उसने उल्टा, यानी किसी को दिया रहा होगा। यदि वो किसी से लिया होता बात अलग रहता है, और वो किसी को दिया था, किसी को 6 लाख दिया था, किसी को 7 लाख दिया था, और जब वो उसे मांगने जा रहा था, वो लोग आनाकानी कर रहे थे, और वो मांगते मांगते थक गया, और उसने वॉइस मैसेज छोड़ा और बोला कि
और बार बार प्रभु का नाम ले रहा है कि प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करे, प्रभु के दास और दासी मेरे परिवार की सुधि ले। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो, नाश करने नहीं आया, वो बचाने आया है। हालेलुया। क्या करता है जब वो पैसा मांगते मांगते थक जाता है और नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेता है, वो जहर का सेवन कर लेता है और वो मर जाता है। आप अखबारों में शायद यदि अखबार पढ़ते होंगे तो वो एक प्रभु का दास था और वो जहर खा के वो मर गया। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं था मेरे प्रियो। जो कोई वचन को तोड़ मरोड़ के काम करते, जो वचन को नहीं समझ पाते बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजाएं नाश हो रहे हैं। यदि उसके अंदर वो विश्वास, वो फेथ, वो वचन परमेश्वर का काम करता, शैतान ऐसे ऐसे लोगों को यूज करता, ऐसे ऐसे लोगों को भरमाता है। तो उसने पास्टर को भरमाया और पास्टर सुसाइड कर लिया। ये कोई आम बात नहीं। एक पास्टर जहर खा के मर जाए, ये बड़ी बात है मेरे प्रियो। एक आम विश्वासी होता, एक नया विश्वासी होता तो हम मान सकते थे कि ये प्रभु में नया था, इस कारण ये इसे वचन का नॉलेज नहीं था। पर जिसे वचन का नॉलेज रहने के बावजूद भी उसके अंदर धीरज नहीं था, उसके अंदर सब्र नहीं था, इसलिए शैतान उसको उकसाया और वो इस दुनिया में नहीं है। क्या उसके आत्महत्या करने से क्या उसका आत्मा स्वर्ग तक चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि आज लोग इंतजार करना नहीं चाहते हैं, आज लोग वेट करना नहीं चाहते हैं। लोगों को फटाफट चाहिए, लोग जैसे बोलते हैं उनके लिए वैसा ही चाहिए। जैसा कि ये ऐसा वो लोग बना लेते हैं, कुछ ऐसे लोग समझ के प्रभु के भवन में आते हैं कि ये बाबाओं का डेरा है, ये झाड़ फूक करने वालों का डेरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। पर बहुत से लोग 2 सप्ताह आए, 3 सप्ताह आए, 4 सप्ताह आए, उनके जीवन में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। चलो बैक साइड हो गए, प्रभु से दूर हो गए और उनका जीवन दुगना नरक बन गया। वचन साफ साफ कहता है, लूका उसे 21-19 कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। यदि तुम्हारे अंदर धीरज है तो तुम अपने प्राण की भी रक्षा, तुम अपने प्राण को बचा रहे हो। क्योंकि यदि हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हमेशा हम कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे और शैतान इस विषय को ज्यादा वो उठाएगा और वो ज्यादा यूज करेगा। आज लोग सब्र नहीं करना चाहते, लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक नोट करेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप जैसे करेंगे निकाल लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6-13 वचन से लेकर मैं 15 वचन तक पढ़ूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। 15 वचन क्या कहता है? और इसी रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात का प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह की, यदि आज हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम उस आशीष का हकदार नहीं है, उस छुटकारे का हकदार नहीं है। लोग इतने जल्दी में रहते हैं, लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि वो वेट नहीं करना चाहते, वो इंतजार नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि वो प्रभु को अपना सब कुछ दे बैठे हैं। ऐसा उनको लगता है कि वो सारे कुछ प्रभु को दे चुके हैं, अपना प्राण, अपना आत्मा, अपना सब कुछ। और जो धीरज धर, वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा, उसी को परमेश्वर छुड़ाएगा। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इतनी जल्दी उत्तर इसलिए नहीं देता है ताकि हम उन चीजों को समझे जिन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो चीजों को हम नहीं जान रहे हैं, ताकि उन चीजों को हम जाने, ताकि वो प्रार्थना जो हम आशीष के लिए मांग रहे हैं, हर एक तरह की अलग अलग सबका चॉइस होगा, आपको अलग अलग जरूरतें होंगे। तो परमेश्वर कभी कभार इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को देर करता है क्योंकि जो चीजों को हम नहीं जानते हैं वो चीजों को बताना चाहता है। मेरे प्रिय, वो ऐसा नहीं चाहता कि मैं इन्हें
जो चीज मांग रहे हैं मैं इन्हें मैं दे देता हूं, और ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये ठोकर का कारण बन जाए। हालेलुया। क्योंकि एक बाप अपने बच्चे को अलमारी की चाबी तभी वो देता है जब वो समझदार हो जाता है, जब बातों को समझने लग जाता है, और जब वो बच्चा धीरज धर के अपने उस आशीष का हकदार होता है, धीरज धर के बाट जोता है, तो एक दिन उसका बाप भी अलमारी का लॉकर का चाबी उसके हाथों में थमा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी जल्दी किसी को प्रार्थनाओं की इसलिए नहीं सुनता, क्योंकि यदि आपकी प्रार्थना यदि इतनी जल्दी हो सकता, क्योंकि आप शायद बीमार थे, आप दुखी में थे, शायद आपको एक ही बार में छुटकारा मिल जाता, तो आप कदापि परमेश्वर के भवन में नजर नहीं आते। कि आते हैं? क्योंकि जिनको जितना जल्दी चंगाई मिला है वो उतने ही जल्दी बैक साइड हो गए हैं। हाले कई लोग हैं जो हम जानते हैं, आप जानते हैं, वो प्रभु में आए, वो आशीषित हुए और बैक साइड हो गए। अब वो कहते हैं हमें तो जो चीज को हमें जरूरत तो हमें तो मिल गया, हमें तो प्राप्त हो गया, अब हम चर्च जाने से हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि मैं बीमार था, मैं हील हुआ, मैं कैंसर के रोगी था, मैं चंगा हो गया, अब मैं स्वस्थ हो गया, तो मैं क्यों वहां जाऊं? इसलिए परमेश्वर क्या करता, कभी कभी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में विलंब करता, देरी करता है, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, ताकि जो आशीष, जो चंगाई जो देना चाहता है वो सदा बनी रहे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मसीह की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है और जब वो सूखी जगहों को ढूंढता है, सूखी जगहों को ढूंढता है और वो जगह नहीं पाता है, तो जिस व्यक्ति से निकलता है उसी घर में कहता है, उसी व्यक्ति में वो 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर आता है। जब एक दुष्ट आत्मा इतना तंग कर रहा था, ये हालत था, जब 7 दुष्ट आत्माएं उस घर में फिर से लौट कर वो जाएंगे, लेकर जाएंगे, तो उसका हालत कैसा होगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इतनी जल्दी आशीषों को नहीं देता है, वो इतनी जल्दी चंगाई को नहीं देता है, वो तब देता है कि आप उसे संभालना जान जाएं, आप उसकी रखवाली करना जान जाएं। हालेलुया। हो सकता है आप बीमार हैं, आपको हीलिंग मिल गया, आप एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, आप बोलेंगे नहीं अब मैं ठीक हो गया तो मैं किस लिए जाऊं? और आप जब कंटिन्यू नहीं आते तो आपको वचन का भी नॉलेज नहीं होता है। जब आपको वचन का नॉलेज होता है तो आप बीमार हो, चंगा हो, स्वस्थ हो, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे भाई हैं उनको चंगाई जल्दी चाहिए। क्या आप धीरज धरते हैं? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता, मत्ती 24:13 कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। क्योंकि ये वचन हम फिर से देखेंगे इब्रानियों की पत्री, कहता परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को यानी कि परमेश्वर को अब्राहम को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तुझे बहुत आशीषित करना चाहता हूं अब्राहम, मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाना चाहता हूं। पर वहां पर परमेश्वर से कोई बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर परमेश्वर ने अपने आप से किसी को बड़ा नहीं पाया, इसलिए उसने अपने आप को शपथ खाकर अब्राहम से कहा कि अब्राहम मैं सचमुच तुझे बहुत आशीषित करना चाहता हूं, मैं तेरे वंशों को किनको की तरह बढ़ाना चाहता हूं। हाले इसी रीति से अपने धीरज भरकर प्रतिज्ञा की हुई बात की प्राप्त की। हालेलुया। और अब्राहम के जीवन में देखा जाए तो यदि हम अब्राहम को देखा जाए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था तो अब्राहम कितने वर्ष का था? किनको पता है? जब अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, वायदा किया था, उससे बातें किया था आशीष देने के लिए, तो अब्राहम कितने वर्ष का था? हाले कितने वर्ष का था? जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था उसे आशीष देने के लिए, तो कितने वर्ष का था? 75 साल का था। हालेलुया। 75 वर्ष का था अब्राहम। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था तो अब्राहम 75 साल का था।
क्योंकि इसका तुम जवाब उत्पत्ति 12 और 4 वचन में पाओगे। हालेलुया। कहता है 75 वर्ष का अब्राहम है और परमेश्वर ने 75 वर्ष का अब्राहम था, तब उसने प्रतिज्ञा किया, उससे वायदा की कि अब्राहम मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, मैं तेरे वंशों को उन आकाश के तारागणों की तरफ मैं बढ़ाऊंगा। अब्राहम क्या कर रहा है? धीरज धर के उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहा है, वेट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों की तरह बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तुझे जो कोई श्राप देंगे मैं उसे श्राप करूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे आशीष दूंगा। अब्राहम इन्हीं बातों को लेकर वो धीरज धरता हुआ, 15 वचन कहता, और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाय ना मेरे प्रियो, अब्राहम से परमेश्वर ने 75 साल, जब अब्राहम 75 साल का था तब उसने वायदा किया कि मैं तुझे बहुत आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे बहुत बढ़ाना चाहता हूं। और अब्राहम कब आशीषित हुआ? कितने वर्षों बाद आशीषित हुआ? इसलिए मैं कहता हूं पेन और कॉपी लेकर आया करो मेरे भाई और बहनों, आप ताकि नोट कर सके, ताकि आप वो बातें माइंड में आपको बैठे रहे। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अब्राहम से तो 75 वर्ष का था, और जब परमेश्वर के जीवन में वो बातें, अब्राहम के जीवन में वही प्रतिज्ञा जब पूरा हुआ तो वो 100 वर्ष का हो चुका था। हाँ या ना? 100 वर्ष में वो आशीष, वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ 100 वर्ष, यानी आप लगा लो तो 75 और 100 वर्ष का। जब 75 में उसने वायदा किया और 100 वर्ष में उसने क्या किया? आशीषित किया। वो सारे अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो अब्राहम के जीवन में किया। तो यानी कि वो 25 साल अब्राहम वेट करता रहा, 25 साल वो धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोता रहा। हालेलुया। 25 साल, 5 साल नहीं, 25 साल अब्राहम धीरज धर के परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जोता रहा। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की हुई थी, कब पूरा हुआ? 100 साल का था अब्राहम, और 25 साल बाद वह प्रतिज्ञा पूरा हुआ जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। यदि आपको उद्धार पाना है तो आपको परमेश्वर के वचन में खड़े और अड़े रहना होगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे निराशा हो, चाहे कोई भी कैसे भी परिस्थिति हो, आपको उसके वचन पर खड़े और अड़े होकर आपको धीरज धरना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि यदि आप धीरज न धरेंगे तो आपका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बहन की मैं गवाही को देना चाहता हूँ। वो बहन हमारे बीच में है, मैं खड़ा करना चाहता हूँ। बहन उर्मिला खड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी गवाही को बताना चाहता हूँ। जब आप प्रभु में जब यहाँ आए थे तो आपने प्रार्थना फॉर्म में ये लिखवाया था। प्रार्थना का विषय बताता हूँ कि पति को नशा छुड़ाने यानी नशा छोड़ने के लिए हेतु और प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करना। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए? है ना? लिखवाए थे। ये कब लिखवाए थे आप? 21 तारीख 4था महीना 2023 की। हालेलुया। 2023 में इन्होंने 21 तारीख को इन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखवाए थे कि मेरे पति नशा छोड़े। आप भी खड़े हो। अब अभी नशा छोड़ दिए कि करते? छोड़ दिए। ठीक है। इन्होंने लिखवाया थे कि मेरे पति को नशा छुड़ाने हेतु प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंटिन्यू आते गए। ठीक है। यानी धीरज धरा। धीरज धरा। प्रभु में सही रीति से कितने टाइम से चल रहे हो? 32वां यानी 2024 है ना? 2024 में लगभग कहा जाए तो 2 महीना होंगे निश्चित, है ना? 2 महीना। ठीक है। 2 महीना हुए हैं इनको प्रभु में आने में। यहाँ पर 2 विषय था कि नशा छोड़ने के लिए और मेरे पति यहाँ पर आने के लिए यानी प्रभु में आने के लिए, विश्वास करने के लिए। हालेलुया। बैठ जाएंगे, है ना?
इस बैंड के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो इन्होंने 2023 में अपना प्रार्थना फॉर्म फिल करवाया कि मेरा पति नशा छोड़ दे सबसे पहले, और दूसरी बात ये है कि ये प्रभु में आ जाए। हालेलुया। और देख लो आज ये भाई आपके सामने जीवित गवाह है, इसने नशा छोड़ दिया और प्रभु भी आ गया। और ऐसा नहीं, अच्छा ध्यान देता है, जब हम शुक्रवार को नाइट आराधना करते तो अकेले चल के चलबनिया से आता है। हालेलुया। और यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तहाँ तहाँ साथ में चलता है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आपके अंदर धीरज नहीं है, क्योंकि यदि प्रार्थना फॉर्म देखा जाए तो प्रार्थना फॉर्म ऐसा नहीं कि 75 यानी कि 100 के आसपास करीबन होगा प्रार्थना फॉर्म, पर उस फॉर्म में बहुत ऐसे लोग जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखवाएं वो आज इस चर्च में वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए वचन कहता जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अब ये उद्धार नहीं है तो क्या है? अब इनका पति नशा छोड़ दिया, प्रभु में आ गया, ये छुटकारा नहीं है तो क्या है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आपको किसी बात के लिए आपको हड़बड़ी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। आपको चंगाई मिले ना मिले, आपको आशीष मिले ना मिले, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे या न दे, पर आप धीरज धरना कि होगा, एक दिन होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं एक सप्ताह बाद होगा, एक सप्ताह बाद नहीं एक महीना बाद होगा, एक महीना बाद नहीं 6 महीना बाद होगा, 6 महीना बाद नहीं साल भर बाद होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप धीरज धरेंगे तो आप विश्वास को अपना पूरा काम करने देंगे, क्योंकि जैसे आप धीरज धर के चलते जाएंगे आपका विश्वास स्ट्रांग होता जाएगा, आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आपने धीरज धरा है और आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे धीरज धर के। इसलिए जब आप पर विपत्ति आएगी, आप पर परेशानियां आएगी, आप पर आंधी चलेगी, लहरें चलेगी, तूफान उठेगी, तो आप उस चट्टान की तरह रहेंगे। हालेलुया। और यदि आपके अंदर धीरज नहीं, आपके अंदर हर एक बातों में जल्दबाजी है कि प्रभु देख मैं 1 साल हो गया, प्रभु देख मैं तेरे भवन में आते आते घुटने टेकते टेकते, न कोई मुझे बच्चे का आशीष है, न मेरा परिवार बदला, न मेरा घराना बचाया जा रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं? हालेलुया। आपको धीरज धरना। अब्राहम से परमेश्वर ने 75 साल का जब अब्राहम था तब उसने प्रतिज्ञा किया कि अब्राहम मैं तुझे बहुत बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। हालेलुया। अब्राहम जब 75 साल का था उसने परमेश्वर के हिसाब से वो बातों को अपने माइंड में बैठाया और उसे उस प्रतिज्ञा कब हुआ? जब वो 100 वर्ष का हो गया, यानी 25 साल उसने वेट किया, 25 साल इंतजार किया, तब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था उसके वंश को भी बढ़ाया। आज इसलिए अब्राहम इतना आशीषित व्यक्ति था, इतना वो धनवान व्यक्ति था, कोई अब्राहम को यदि कोई कोसते भी थे, अब्राहम को कोई गलत भी बोलते तो परमेश्वर उनका न्याय खत्म करता था। हालेलुया। जब एक समय था अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर मिस्र को गया और वहां पर वो राजा के डर से अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि तू ये ना कहना कि मैं तेरा पति हूं और तू ना बोलना कि तू मेरी पत्नी है। कहता वो राजा फिरौन से यही कहना कि हम भाई और बहन हैं। हालेलुया। कहता हम भाई और बहन हैं। और यदि उसने कहा, अब्राहम ने कहा अपने पत्नी से कहा कि तू राजा के सामने ही बोलना कि मैं इसकी बहन हूं। अब्राहम इसलिए कहा कि ताकि ये तेरे सुंदरता के कारण ये मुझे घात न कर दे। और जब राजा अब्राहम की पत्नी को अपने महल में बुलाया तब परमेश्वर ने राजा को सपन में कहा कि वो स्त्री को तू हाथ न लगाना, वो स्त्री को तू हाथ न लगाना, ये अब्राहम की स्त्री है। हालेलुया। और राजा भयभीत हुआ और डर गया और फिर सुबेरे हुआ तो उसने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम तू हमसे झूठ क्यों कहा कि ये मेरी बहन है, ये तो तेरी पत्नी है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम अपने प्राण को बचाने के चक्कर में सारी चीजों को बोल रहा था। पर जैसे अब्राहम के पत्नी के ऊपर राजा ने आंखें लगाई, उसे अपनी पत्नी करना चाहा, तब परमेश्वर ने न्याय किया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेंगे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में देखा जाए, जब उसका भतीज लूत बंदी बना लिया गया तो अब्राहम उन लाखों को भीड़ में लड़ाई करने के लिए भयभीत हुआ था और अपने परिवार को छुड़ा लाया था। मेरे प्रियो, ये वो वही प्रतिज्ञा था परमेश्वर ने जो अब्राहम से किया था। इसलिए आज अब्राहम इतना आशीषित है, इतना
ब्लेस्ड था, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु की बाट जोता था धीरज धर के, ना कि कोई गड़बड़ी करता कि प्रभु देख, तूने कहा 10 साल हो गए, न तो मेरी पत्नी को कोई बेटा हो रहा है, न मेरा वंश दिख रहा है, न मुझे कुछ आशीष दिख रहा है। पर उसने धीरज धर के परमेश्वर के वचनों पर चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। और एक दिन सारा बूढ़ी थी। अब सोचो, अब्राहम जब 100 वर्ष का था तो उसकी पत्नी लगभग शायद 90 वर्ष की या 95 होगी, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आप 90 वर्ष की स्त्री को देखें तो आज मेरे ख्याल से आज उसमें तो लोग कोई जी नहीं पाता है 90 वर्ष। यदि आप 50 वर्ष की भी देखें एक स्त्री का, तो उसे बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो चुका है, हालेलुया। पर उसने 90 या 95 वर्ष की एक स्त्री थी जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, फिर भी परमेश्वर ने उस स्त्री को यूज किया अपने बातों के द्वारा, अपने प्रतिज्ञा के द्वारा, और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, उसके वंश को, उस सारा गढ़ को किनको की तरह बढ़ाया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आज कोई धीरज धरना नहीं चाहता है, कोई आज वेट करना नहीं चाहता है, कोई आज परमेश्वर को राह देखना नहीं चाहता है। वो सोचते कि हम जैसे प्रभु के भवन में जाएं वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले तो ठीक है, न सुने तो हम अपना रास्ता और परमेश्वर अपना रास्ता, हालेलुया। क्योंकि इसमें परमेश्वर को कोई घाटा नहीं है, घाटा आप लोगों को घाटा है। यदि आपके अंदर धीरज नहीं है और धीरज से परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं तो आप लोगों को घाटा है। क्योंकि वचन कहता है, लूका उसका 21-19 कहता है, क्या कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, हालेलुया। क्योंकि जब तुम धीरज धरते हो तो तुम सेफ रहते हो। मैं मानता हूं कि वो आपकी प्रार्थनाएं को उत्तर नहीं दिया जाता है, फिर भी परमेश्वर इतना नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता है तो शैतान आप पर हमला करे या फिर आपकी परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आज कोई वेट करना नहीं चाहते हैं, प्रभु में तो आते हैं, 2 बार आए, 3 बार आए, इसके बाद बोलेंगे कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई प्रार्थना काम ही नहीं कर रहा है। उसका रीजन लोग नहीं समझ पाते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं जो इन्हें आशीष दूंगा, ये मांग क्या रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, ये इतने बड़े आशीष को मांग रहे हैं तो इसे मैं कैसे दे दूं, हालेलुया। क्या आप लोग जब आपके बच्चे जब भीगने लग जाते हैं, 5 साल के रहते हैं, क्या आप अपने बच्चे को 5 साल के जो बालक है उसे आप अपने बाइक की चाबी देंगे क्या? बोलो, क्यों ना देंगे? किस रीजन से न देंगे? तो क्या होगा? गिर जाएगा तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, गाड़ी का भी नुकसान होगा, बच्चे के भी नुकसान होगा। उसी प्रकार परमेश्वर इतने जल्दी वो बड़ी आशीष, बड़ी चंगाई, बड़े छुटकारा को नहीं देखता मेरे प्रियो। यदि वो बड़ी आशीष और बड़ी छुटकारा को दे दे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो सालों से बीमार है, दुखों में है, पीड़ाओं में है, और परमेश्वर उसे इतना जल्दी आशीष दे दे, चंगाई दे दे, तो हो सके वो इतना ज्यादा वो ध्यान न करे, प्रभु को आकर्षित न होने पाए, और जब शैतान उसे अटैक करे तो वो परमेश्वर का जो दिया हुआ आशीष भी खराब हो और साथ साथ वो भी खराब हो, हाँ या ना। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है इतने जल्दी किसी की प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं सुनता है, ताकि वो समझ सके, उन बातों को समझ सके, ताकि उसे अच्छी रीति में प्रभु में आ जाए और उस आशीष की रखवाली करें, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनों को बात समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? शो होता है तो आप सीटी मारते, ताली बजाते हैं, हल्ला करते, उछलते हैं, पर आपको समझने के बावजूद भी ना तो सीटी आ रहा है, ना तो आमीन आ रहा है, ना तो रिसीव कर रहे हैं, ना तो हालेलुया बोल रहे हो, ना जयकारा नारे लगा रहे हो। स्टेज में हो तो लोग उछलने लग जाएंगे, हाथ हिलाने लग जाएंगे। उछलते कि नहीं उछलते हैं? सीटी मारते हैं जोर से, ऐसे ऐसे देखो, ताकि स्टेज वाला का फोकस उस व्यक्ति पर हो जो सीटी मार रहा है। तो ये बातें मैं कई बार भी बताया हूँ, आपको चलो ताली नहीं बजा रहे हो, रिसीव करो, आमीन बोलो, जो बातें समझ में आ रहा है उसे आमीन करके रिसीव कर लो उसकी आवाज में, हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, इसके बाद हम संपन्न करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे, 13 उसका 33 वचन, 13 का 33।
का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। यहाँ पर क्या कहता है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और वो होते होते सब क्या हो गए, खमीर हो गया। हालेलुया। एक स्त्री जब खमीर को बनाता है, कहता 3 पसेरी आटा को आटे में मिला दिया खमीर को, और कहता वो होते होते क्या हो गया, खमीर बन गया। जब खमीर बनाते हैं तो लोग क्या करते, धीरज धरते हैं, धरते कि नहीं धरते। खमीर बनाते हैं, आटा में खमीर डालते हैं, चीनी डालते हैं, शहद डालते हैं और डाल के वो छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे वो कंप्लीट धीरे धीरे होता जाता है। हालेलुया। और जितने आटे थे वो सब धीरे धीरे खमीर में बदल जाता है। यानी कि जब एक खमीर बनाने वाला, एक बिजनेस करने वाला, एक व्यापार करने वाला वो धीरज की बात जोता है, जानता है, धीरज धरता है, तो हम विश्वासी लोग क्यों धीरज नहीं धर पाते। हालेलुया। आप यदि किसी की, सोच लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप किसी जगह पर व्यापार करने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट नंबर है, यानी आप पहला दुकान खोले हैं, जो वाला उसका सामान बिक्री हो या ना हो, पर वो धीरज धरता है, धरता कि नहीं धरता। वो जानता है कि मैंने अभी दुकान खोला है, तो अभी टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा, जब तक समय न लगेगा तो मेरा सामान बिक्री नहीं होगा। तो इस कारण से वो धीरज धरता है और उन चीजों को भूल जाता है। और विश्वासी को ये नॉलेज नहीं है कि धीरज हमें क्यों रखना चाहिए। जब एक संसारिक व्यक्ति धीरज धरता है और धीरज धर के वो बड़ा आशीष को प्राप्त करता है, तो हम एक प्रभु के जो बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो हम धीरज क्यों नहीं धर पाते हैं। हालेलुया। हम धीरज क्यों नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं, वचन का नॉलेज नहीं है। आपको इतना मैं दृष्टांत सुनाया हूं, शायद है कि यदि आप समझ गए होंगे तो आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। तो मेरे प्रियो, धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक सॉन्ग बना है, एक सॉन्ग ऐसे गाते हैं ना, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम। हालेलुया। ये गलातियों की पत्री में उसका 5 और 22 वचन में लिखा है। हालेलुया। तो हमारे अंदर भी एक धीरज होना चाहिए, क्योंकि यदि धीरज नहीं है तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, किसी न किसी बात में हम चिंतित रहेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यदि ये बहन धीरज न धरता तो ये भी कब के प्रभु में बैक साइड हो सकता होता, क्योंकि उसने 2023 में प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखवाया और इनका पति कब प्रभु में आया, 2024 में। हालेलुया। यानी कि इन्होंने 1 साल वेट किया, 1 साल इंतजार किया, इसलिए इनका आयु भार हुआ है। इनका हस्बैंड नशा छोड़ चुके हैं और ये प्रभु में आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं जो चर्च आते हैं, इस हिसाब से नहीं आते हैं, वचन सुनने के लिए नहीं आते हैं, वो इस हिसाब से आते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, मुझे आजाद करे। वो वचन सुनने के लिए तो कदापि नहीं आते हैं। हालेलुया। और जब तक आप परमेश्वर के वचन को न जानेंगे, न समझेंगे, तो परमेश्वर आपको कैसे उद्धार करेगा। वो नहीं चाहता, वो अपना आशीष खराब करना नहीं चाहता, साथ साथ आपका भी नुकसान हो नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भलाई को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम वचन के ऊपर संपन्न करते, प्रभु सबको आशीषित करें।